नमस्कार। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज हम अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। चलिए शुरू से समझते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो हर घर, हर मंदिर, हर दुकान में यानी मतलब हर रोज बिकता हो, जिसकी डिमांड कभी कमी ना हो और सबसे बड़ी बात, जिसे सिर्फ 50,000 से 2 लाख रुपए में शुरू किया जा सके? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर जी हाँ, ऐसा बिजनेस बिल्कुल है। और आज के इस डिस्कशन में हम अगरबत्ती बनाने के बिजनेस को A to Z समझेंगे। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर प्रॉफिट तक और मशीन से लेकर मार्केट तक हर एक चीज पर बात करेंगे जो आपको जाननी जरूरी है। तो देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मौका कितना बड़ा है और अगरबत्ती कितने तरह की होती हैं। फिर बात करेंगे रॉ मटेरियल और मशीनों की। इसके बाद पूरी प्रोसेस, लागत और मुनाफे का गणित समझेंगे और आखिर में सेल्स, मार्केटिंग और कुछ बहुत जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, अपॉर्चुनिटी एंड टाइप्स। सवाल यह है कि आखिर ये एक नए बिजनेस के लिए इतना सुनहरा मौका क्यों है? आइए जानते हैं। देखिए, अगरबत्ती कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ये एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसे हम FMCG कहते हैं। मतलब इसकी डिमांड रोज है और पूरे भारत में है। चाहे मंदिर हो, घर हो, होटल हो या पूजा सामग्री की दुकान, ये हर जगह बिकती है। और इसी वजह से इस बिजनेस के कुछ बड़े फायदे हैं। इसमें रिस्क कम है। एक बार कस्टमर बन गया तो रिपीट ऑर्डर आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कैश रोटेशन यानी पैसों का घूमना बहुत तेजी से होता है। और जैसा मैंने कहा, रोज की डिमांड तो पक्की है ही। अब अगरबत्ती भी कई तरह की आती हैं, जैसे कि नॉर्मल काली या भूरी वाली, फिर खुशबूदार यानी सेंटेड, मसाला अगरबत्ती, चारकोल फ्री और आजकल तो हर्बल और ऑर्गेनिक भी चल रही हैं। पर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है नॉर्मल और सेंटेड अगरबत्ती का कॉम्बिनेशन। ये सिंपल है, असरदार है और इसका मार्केट हमेशा बना रहता है। तो अब जब हम मार्केट की क्षमता समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने में क्या लगता है। सेक्शन 2, मटीरियल्स और मशीनें। मतलब शुरू करने के लिए असल में कितना पैसा लगेगा। चलिए 1 किलो अगरबत्ती बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लगभग 350 से 400 बांस की तीलियां, 300 ग्राम चारकोल पाउडर, 150 ग्राम जिगत पाउडर और 200 ग्राम व्हाइट चिप्स पाउडर। स्क्रीन पर आप इनके मौजूदा रेट्स देख सकते हैं, जिससे आपको लागत का एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी चीज जो वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन ब्रांडिंग के लिए सबसे अहम है, वो है खुशबू यानी परफ्यूम। हाँ, ये थोड़ा महंगा आता है, करीब 1200 से 3000 रुपए प्रति किलो। लेकिन यकीन मानिए, यही वो चीज है जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी और आपके प्रोडक्ट को बाजार में एक अलग पहचान देगी। अब आते हैं मशीनों पर। 2 ऑप्शन है। अगर बजट कम है तो आप एक हैंड रोलिंग मशीन ले सकते हैं जो 6 से 10,000 में आ जाती है। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन में इन्वेस्ट करें। ये 60,000 से 1,20,000 के बीच आती है, पर इससे आपका प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ही काफी बेहतर हो जाते हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें, मशीन, एक मिक्सिंग ड्रम, सुखाने वाले रैक और बाकी छोटे मोटे उपकरण, तो एक स्टार्टर के लिए पूरा सेटअप करीब 80,000 से 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। जिस तरह का इसमें प्रॉफिट है उस हिसाब से ये एक बहुत ही वाजिब इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर। A to Z प्रोसेस यानी पाउडर से लेकर पैक्ड प्रोडक्ट तक का पूरा सफर। प्रोसेस बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले सारे पाउडर, चारकोल, जिगत और व्हाइट चिप्स को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें धीरे धीरे पानी मिलाकर एक आटे जैसा पेस्ट बना लें। इसके बाद बांस की तीलियों पर मशीन से एक बराबर कोटिंग करें। फिर इन्हें 24 से 36 घंटे हवा में सुखाना है। सूखने के बाद स्प्रे से या डुबोकर परफ्यूम लगाइए और बस आपका प्रोडक्ट पैकिंग के लिए तैयार है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, कॉस्ट, प्राइस और प्रॉफिट, यानी वो नंबर्स जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए, मुनाफे का गणित कितना आसान है। 100 ग्राम का एक पैकेट बनाने में आपकी लागत आती है करीब 8 से 10 रुपए और यह बाजार में बिकता है 18 से 25 रुपए में। सीधा सीधा डबल का मार्जिन। इसी तरह 1 किलो लूज अगरबत्ती की लागत 80 से 90 रुपए आती है और ये 150 से 220 रुपए में बिक जाती है। प्रॉफिट तो साफ साफ दिख रहा है ना? आइए एक महीने का हिसाब किताब देखते हैं। मान लीजिए आप एक महीने में 300 किलो अगरबत्ती बनाते हैं
तो आपका कुल खर्चा, जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर और बिजली शामिल है, लगभग 47,000 रुपए आएगा। वहीं 180 रुपए प्रति किलो के औसत दाम पर आपकी कुल बिक्री होगी 54,000 रुपए की। और इस हिसाब से आप हर महीने 35,000 से 55,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। याद रखिए, जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग और खुशबू की क्वालिटी बेहतर होगी, ये प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने बनाना सीख लिया, कमाना कितना है ये भी जान लिया। अब सवाल है बेचेंगे कहाँ। तो चलिए सेक्शन 5 पर चलते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। मतलब 7 दिन के अंदर पहली सेल कैसे निकालें। प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे आसान है लोकल मार्केट। अपने आसपास के पूजा स्टोर, किराना की दुकानें और मंदिर के बाहर लगने वाले स्टॉल से बात करें। थोक में बेचने के लिए अगरबत्ती के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। और हाँ, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। व्हाट्सएप ऑर्डर ले सकते हैं, इंडिया मार्ट पर लिस्ट कर सकते हैं, या फिर मीशो और अमेजॉन पर अपना ब्रांड बना सकते हैं। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, कुछ बेहद जरूरी टिप्स। एक कामयाब ब्रांड कैसे खड़ा किया जाए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। अपना एक लोकल ब्रांड नाम जरूर रखें। अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम इस्तेमाल करें। पैकिंग हमेशा साफ सुथरी रखें। और सबसे जरूरी, खुशबू में कंसिस्टेंसी बनाए रखें ताकि ग्राहक बार बार लौट कर आएं। और हां, कुछ गलतियों से हमेशा बचें। पेस्ट में ज्यादा पानी ना डालें, सस्ती और खराब तीलियों का इस्तेमाल ना करें, और अगरबत्ती को कभी भी सीधी धूप में ना सुखाएं। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तो कुल मिलाकर, अगर आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो गांव से लेकर शहर तक चले, जिसमें रोज की सेल हो और जो 1 लाख रुपए से भी कम में शुरू हो जाए, तो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए एक शानदार विकल्प है। इस मौके के बारे में जरूर सोचिए। तो अब सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त डिमांड और इतनी कम लागत को देखते हुए कोई भी नया एंटरप्रेन्योर इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या उठा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।